चलिए, कल पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जाने थे, थीटा के बारे में जाने हैं। थीटा के अनुसार क्या होता था? लंब और आधार का चयन होता था। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय जाने हम। क्या क्या जाने हैं? थीटा के बारे में जाने हैं, थीटा क्या होता है। उसके बाद पाइथागोरस सूत्र या नियम, ठीक है। उसके बाद क्या जाना है? फॉर्मूला। क्या जाना है? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और cos थीटा इक्वल टू बताइए, आधार बटा लंब होगा नहीं, आधार बटा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। जस्ट इसका उल्टा क्या होता था? आधार बटा लंब। कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब। यही फॉर्मूला था। चलिए, अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सपोज दैट मान लीजिए यह एक ट्रायंगल हो गया। इसको जब भाई आ रहा है जी, इसको जब भाई आ रहा है, किसी को नहीं। सर लाइव चल रहा है, उसमें कहाँ डाल? चलिए सर हिलेगा तो रोक दो। लग गया है। चलिए, ए बी सी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें डिसाइड करेगा थीटा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ठीक है। बचपन में तो हम लोग पढ़े थे कि लंब के अनुसार आधार और कर्ण, इसके अनुसार यह हो जाता कर्ण, यह हो जाता लंब और यह हो जाता आधार, ठीक है। लेकिन जैसे ही थीटा जब इसमें प्रवेश कर जाता है बाबू, तो ये लंब और आधार को उलट पलट कर देता है, यानी कि इधर उधर कर देता है। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में थीटा जो होता है वह अपने अनुसार, किसके अनुसार? अपने अनुसार लंब और आधार का चयन करता है। अपने अनुसार लंब और आधार का चयन करता है। कौन चयन करता है बाबू? थीटा नहीं, थीटा, थीटा, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। उसका वैल्यू पढ़ाएंगे जब अगले क्लास में। जैसे एक्सरसाइज जो है 8.2 है, उसमें ये सब थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस सब का मान आएगा, वैल्यू आएगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर थीटा यहाँ रहा तब तो ठीक है बाबू, कि इसके सामने वाला हर हमेशा लंब होता है। ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने जो भी भुजा मिलेगा वो क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छड़ी चाहिए, चलो, थीटा के सामने वाली भुजा हर हमेशा लंब होगी, और बड़ी भुजा तो हम जानते ही हैं कि बड़ी भुजा कर्ण होती है। और एक क्या बच गई तब? आधार बच गई। थीटा कहीं भी रहे, ठीक ना। वैसे कुछ चेहरा दिख रहा है कि नया नया दिख रहा है ना? चलिए, तो थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा है पिछले क्लासों का। थीटा के सामने, यहाँ लिख भी दे रहा है, देखिए, सामने, ठीक ना, वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। थीटा कहीं भी रहे, सपोज दैट अगर मान लेते हैं बाबू कि पी क्यू आर, पी क्यू आर है, अगर थीटा यहाँ रहा
तो लंब कौन हो जाएगी बाबू? इसके सामने वाली भुजा क्यू आर बच रही ना, इसके सामने वाली भुजा यहाँ देखो सब, यहाँ ये हो जाएगी लंब, और यह हो जाएगा कर्ण। कर्ण क्यों? सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा हर हमेशा क्या होती है बाबू? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब यही देखो बच गया बाबू आधार। हाँ बाबू, क्या थीटा क्यू पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल लगेगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ थीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो न्यून कोण ही ना बच गया है। तो यहाँ पे थीटा उलट पुलट होगी बाबू, यहाँ नहीं, यहाँ मत करना सब, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगी। और ये रूल कहता है कि जब हम यहाँ 90 डिग्री रहेंगे तो मेरे सामने वाले क्या होना चाहिए? हर हमेशा कर्ण होना चाहिए। और थीटा क्या कहता है कि मेरे सामने वाला हर हमेशा लंब होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी दुनिया के किसी कोना में क्यों ना रहे, बस मेरे सामने जो दिखा वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और मेरे सामने ममता भी दिख गई तो वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ठीक ना? ठीक है ममता, हाँ, कोई भी उसके सामने दिख जाएगा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की दुनिया में अब। चलिए देखो कितना सुंदर और प्यारा क्वेश्चन लेकर आया है। ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। थीटा अगर फिर हम यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थीटा दे दिया बाबू, तो लंब क्या हो गया? अच्छा, इसका दे दे रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हो गया 5 सेंटीमीटर, और यह हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली क्या होगी बाबू? ये लंब हो गई नो, हाई क्या हो गई? कर्ण हो गया। और यह वेरी गुड आधार। चलिए, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं लंब, यानी कि P बराबर क्या हो गई बाबू? 4 सेंटीमीटर, आधार यानी कि बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर, और कर्ण बाबू H क्या हो गया? 5 मीटर। फॉर्मूला कल वाला याद है ना? लाल बने काका, और काका बने लाल, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है समझना, इसी से समझ जाइएगा। या तो हम यहाँ भी बना दे रहे हैं फिगर एगो, पी क्यू आर, थीटा यहाँ हो गया, और ममता यहाँ हो गई, तो यह हो गया लंब, ये हो गया ममता थीटा के साथ घूम रही है इसी को अपना दोस्त बनाएगी ना ममता, थीटा को अपना फ्रेंड बनाएगी। देखो कितना खुश हो रही है नाम सुन के, देखा था साफ लग रहा है कि चेहरे की खुशी झलकती रही है, लग रहा है कि अब खुशी निकल के बाहर आ जाएगी है? समझ सकते हैं ममता तुम्हारी भावनाओं को, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, यहाँ हो गया यहाँ आ जाइए। चलिए, पहला फार्मूला क्या है बाबू? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लाल बाने काका, लाल बाने काका, एगो हो जाला हाँ, काका बाने लाल। तो देखो तो बाबू, आई किसका है? साइन थीटा। यह किसका है? कॉस थीटा। यह किसका है बाबू? टेन थीटा का है ना। और उसके बाद यह किसका है? कोसेस नहीं, कोसेक,
कौशिक थीटा, यह किसका है बाबू? सेक थीटा। और यह कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलिए, तो लंब लिख दे, यानी कि लंब का इंग्लिश क्या होता है? पी। और यह हो गया एच। अब देखिए तो लंब क्या है बाबू? 4 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 4 बाई अल्लाह 5 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4/5। दूसरा क्या है बाबू? कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। या तो आप हिंदी में लिख लीजिए ऐसे, अगर मन करे तो, ठीक है। और नहीं तो कोई कह रहा है कि नहीं सर हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका? V/H। तो आप लोग की मर्जी भाई, आप लोग स्वतंत्र हैं, सारा बता दे रहा है। लालो बाने काका, काका बाने लाल, अरे नहीं यो बता दे रहा है P/H, H/P, यो बता दे रहा है। आप लोगों की मर्जी, ठीक ना। क्या सुगंधा? अच्छा सुगंधा ये है, हमको लगा यह है। चलो। चलो देखिए, आधार क्या है बाबू? 3 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है बाबू? 5 सेंटीमीटर। कट गया, तो 3/5। चलो, तीसरे में क्या है बाबू? टेन थीटा। तो क्या हो जाता है? लंब बटा आधार, है ना। क्या हो गया जी? अरे जिसको पीछे से नहीं दिख रहा है ना, तो उसको ऊपर से छोटा कर दो, सामने वाले को, सामने वाले को। झुकाने से थोड़ा होगा, या से उड़ा दो, है ना। अरे तो अच्छा से कहो, अच्छा से। नहीं नहीं, सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई देखेगा। जिसको नहीं दिख रहा है उस सामने वाले को आगे से ऊपर से छोटा कर दो, बस। यहाँ से उड़ा दो। क्या दे? अच्छा ले लो ना। चलो आते हैं इसकी दुनिया में। तो P/, क्या होगा बाबू? B हो जाएगा रे यह। चलिए, P कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और आधार कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। इससे कट गया ना, तो क्या हो गया? 4/3। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 6 5 सॉरी, 4 नंबर में कोसेक थीटा। कोसेक, अब इसी का ना उल्टा होगा ना बाबू, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। तो क्या हो जाएगा? 5/4, ठीक है। 5 नंबर में क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू क्या? कर्ण बटा आधार H/B। अब इसी का उल्टा होगा जी, देखो तो H का मान कितना है? 5। और आधार का मान 3। 6 नंबर में क्या है बाबू? कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी कि B/P। तो किसका हो जाएगा? टेन का उल्टा होता है ना, तो उल्टा दो इसको भी, 3/4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए तो कितना आसान लगा ना, आसान लगा कि नहीं लगा? इसमें बताओ किसको समझ में नहीं आया? अच्छा हमको लगा नाम रख रही है तो इसी को समझ में नहीं आया क्या? उधर बाबू नए वाले आया समझ में पूरा? आप नहीं है, आज फर्स्ट क्लास है। चलो, और किसका? पाठक जी तो गायबे रहते हैं। हाँ? एक दिन आएगी तो 2 दिन आराम करेंगी, थक जाती है, क्या करें। हाँ
चलिए अगला क्वेश्चन अब हम क्या देखेंगे। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है बाबू। अभी तो हम थीटा दिखा करके क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन बुक में आएगा कि थीटा की जगह में ABC आ जाएगा। तो जहाँ कहेगा, जैसे मान लेते हैं इसका नाम रख दे ABC, तो अगर कह दे साइन A का मान निकालिए, ठीक ना। तो A जब कर रहा है ना, यहाँ A, तो समझ लीजिएगा थीटा कहाँ है बाबू, यहाँ है। अगर कहेगा साइन C तो थीटा का मान यहाँ समझना है। अभी उस क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन और देख ले रहा है थीटा पर, ठीक ना। थीटा का वैल्यू अगर आप थीटा यहाँ रख रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। यह हो गया 10, यह हो गया 8, यह हो गया 6, ठीक है। क्वेश्चन दे देना है, चित्र के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चित्र के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, तो इसमें थीटा जब यहाँ हो गया तो लंब कौन होगा बाबू, यह होगा ना। चलो तो लिखो लंब बराबर क्या हो जाएगा 6, आधार क्या हो जाएगा 8, और कौन हो जाएगा 10, हो गया ना। तो फॉर्मूला अब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, ठीक है। लंब का वैल्यू क्या है 6, कर्ण का वैल्यू क्या है 10। 2 नंबर में नहीं काटेंगे, काटिएगा मत, ठीक है। काटिएगा तो फिर मर नहीं जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्या है फॉर्मूला कोस का, आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। अब बताओ आधार का मान कितना है 8, कर्ण कितना है बाबू 10। 3 नंबर में क्या है tan थीटा, ठीक है। इसका क्या हो गया बाबू, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। लंब कितना है 6, आधार कितना है 8। अब जस्ट इसका उल्टा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जब कहेगा ना, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, यानी कि 6 को जो वैल्यू होता है उस 6 के 6 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और उसी में से किसी किसी का कह देगा कि साइन का निकालिए, टेन का निकालिए, तब जाकर हम उसको अलग अलग तरीके से निकालेंगे या अलग अलग निकालेंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी का मतलब क्या होगा बाबू, सभी को निकालना होगा, ठीक ना। अब जस्ट इसका उल्टा बाबू क्या होता है कॉसेक। कॉसेक हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा इसका कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। तो इसी का ना उल्टा होगा। देखो H का मान कितना है 10, और लंब का मान 6। देखो तो इसके उल्टा आ गया ना। 5 नंबर में सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका कर्ण बटा आधार, यानी कि H/B। वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, इसका उल्टा हो जाएगा ना। देखो H का मान 10 और B का मान 8,
जस्ट इसका उल्टा क्या ना, 6 नंबर में हो जाएगा बाबू cot थीटा, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि b बाई p क्या हो जाएगा 8/6। ये तो है बाबू, सीधे सीधे दे दिया, सबका मान तो हम आसानी से निकाल दिए, ठीक ना। कभी कभी ऐसा करता है कि तीनों में से एक का मान गायब कर देगा, एक का मान गायब कर देगा। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, दिख रहा है सबको, ए बी सी। अब कह दिया इसी में कि यह 10 दे दिया, ठीक ना, यह 8 दे दिया, ठीक ना। अब यहाँ गायब कर दिया, यहाँ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बाबू। अब थीटा क्या मान दे दिया, मान लेते हैं यहीं पे, तू आराम से यहाँ बैठ गया। अब इसके अनुसार लंब तो यह हो गया, ठीक ना, अल्लाह नहीं, लंब यह हो गया, कर्ण यह हो गया, आधार यह हो गया। लेकिन बाबू देखो ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ लिखेंगे हम ना, क्या क्या दिया है इसके अनुसार। लंब तो यह हो गया बाबू, हो गया ना, यह हो गया आधार, और यह हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, याद दिख रहा ना सबको। चलो, दे दिया कर्ण कितना 10, आधार दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर। लंब नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। चलो तब देखो, इसके लिए अब क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक ना। इसके जगह में हम कांस्टेंट राशि रख दे रहा है के, क्या रख दे रहा है के, ए हंसी, कांस्टेंट राशि एक के, यानी कि नियतांक हो जाता है, ये कट जाएगा फिर से, जैसे सेंटीमीटर कट रहा था ना कल वाले क्वेश्चंस में, उस तरह यह भी एक कांस्टेंट जो राशि है वो कट जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम किसका किसका निकालेंगे, लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब बराबर क्या होता है बाबू, वेरी गुड, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, 10 के है ना, 10 के का स्क्वायर, और माइनस 8 के का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ देखो, लंब बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 के स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर। मान निकालो, 100 में से घट गया 64, कितना बचेगा 36, 36 के का स्क्वायर। अब 36 किसका स्क्वायर आता है 6 का, वेरी गुड, 6 आ गया। 2 को क्या है बाबू, तो रूट क्या कहता है, ऐसे इसको तोड़ेंगे तो 6 गुने 6, और के को तोड़ेंगे तो के गुने के। तो है रूट जानते हो, बड़ी समझदार लड़का है। रूट कहता है कि हम ऐसे नहीं निकलने देंगे, पहले एक जोड़ा लगाओ तब बाहर निकलो। मेरे घर से बाहर कब निकलना है, जब जोड़ा लगाकर, जब तक जोड़ा नहीं लगाओगे हम अपने घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो देखो, तो इच्छो कह रहा है कि भाई मेरा तो जोड़ा लग गया, तो हम जा रहे हैं बाहर, किया गया बाहर। अब के कह रहा है कि जब मेरा बड़का भैया जा रहा है तो छोटका हम काहे बचेंगे, यो दो बन गया जोड़ा, यह एगो निकल गया बाहर। तो देखो तो क्या आ गया 6। तो देखो लंब बराबर कितना आ गया बाबू, अब यहाँ देखो कर्ण भी निकल गया, आधार भी निकल गया, और लंब भी निकल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फिर से वही पुरानी प्रथा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉस, ठीक ना। फिर से आ जाएंगे पुरानी प्रथा में, ठीक ना। आ जाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू,
लंब बटा कर्ण यानी कि P/H बराबर क्या हो जाएगा। लंब कितना निकला है बाबू 6K, कर्ण कितना निकला है 10K। तो देखो तो K से K कट गया ना 6/। दूसरा cos थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। तो क्या हो जाएगा इसका आधार कितना है 8K और यह 10K, K से K गया 8/10। 3 नंबर में tan थीटा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा लंब बटा आधार यानी कि P/B। लंब कितना है 6K निकला है ना 6K, B का मान 8K हो गया 6/8, ठीक ना 6/8। यहाँ तक 3 को निकाल दिए, ठीक ना। अब 3 को अपने ओर से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे चौथा में क्या है कोसेक थीटा निकाल लीजिएगा। 5 नंबर में सेक थीटा निकाल लीजिएगा। 6 नंबर में कॉट थीटा निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ये 3 को यहाँ निकाल दिए, तीनों का उल्टा हो जाएगा उधर, ठीक ना, तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस थीटा को हम गायब कर देंगे। अगला क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो थीटा को गायब कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ होमवर्क के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चित्र के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, हेडिंग रहेगा चित्र के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। और होमवर्क में रहेगा पहला क्वेश्चन ABC, यह हो जाएगा 13, यह हो गया 12, यह हो गया 5। 2 नंबर में थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे है PQR, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 13 और थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू यह हो गया PQR, ठीक है। यह हो गया थीटा, ठीक है। यहाँ हो गया 12, यह हो गया 13। 3 को निकाल लेना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके कल लेकर आइएगा, ठीक है। चलो।